हाँ गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल्टर आउट करें वो लड़कियों को जो आपको कंफ्यूज करती हैं। मतलब जिनका आप समझ नहीं पा रहे वो इंटरेस्टेड है या नहीं, और जो आपको लगती है इंटरेस्टेड है पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। बहुत पहले एक टाइम था जब मुझे ना एक वेट्रेस थी होटल की, जब मैं होटल में बैठा था, तो वो वेट्रेस पे मेरा थोड़ा सा दिल आ गया था, तो मैंने सोचा था उससे थोड़ा बात करूं। तो बात करते करते ना वो बहुत अच्छे से बात कर रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है। जो मेरे साथ बैठे हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से बात कर रही है। तो मैं बहुत अच्छा फील किया कि भाई वो मेरे में इंटरेस्टेड है। तो फिर जब मैंने उससे नंबर मांगा तो फिर वो बोली आई एम नॉट अलाउड टू गिव, समथिंग लाइक दैट। सो आप ये बात समझिए, कई बार ऐसा सिचुएशंस होता है जहां पे लड़की को आपके साथ बहुत नाइस होना पड़ता है। जैसे ये सिचुएशन है, दिस वेट्रेस वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, शी वाज जस्ट बीइंग नाइस। एक्चुअल इंटरेस्ट कैसे पता चला? जब मैंने उससे फोन नंबर मांगा उसने रिजेक्ट कर दिया, भली पोलाइटली स्माइल से रिजेक्ट किया, बट दैट शोज दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी रोमांटिकली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब लड़की आपको, जैसा मान लो जहां पे आप हो वहां पे लड़की के आप बॉस हो, आप उसको हल्का टच कर दिए या कुछ बोल दिए, वो स्माइल करती रहेगी आप पे क्योंकि आप सीनियर हो, बॉस हो। तो कई बार आपको लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट मेरे कई क्लाइंट्स हैं ऐसे, डॉक्टर जो बोलते हैं कि मैं अपनी इंटर्न को ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैंने उनको क्लियरली बोला शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो उनको शौक लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। सो गाइज, ये समझना जरूरी है कि अगर आपको जो लड़कियां करती हैं उससे आप पता नहीं लगा सकते। जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसको अगर आप थॉरली फॉलो करेंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है आस्किंग फॉर द फोन नंबर। अगर वो फोन नंबर देती है देन देयर इज अ चांस दैट शी इज इंटरेस्टेड इन यू। भले ही वो कितना भी अच्छा बिहेव करे, ऐसा बिहेव करे कि वो आपके ऊपर कूद पड़ेगी, पर फोन नंबर ना दे तो खत्म है, मतलब वो लड़की नाटक कर रही है, गोल्ड डिगर है, या वो इंटरेस्टेड नहीं। सो फोन नंबर मांगा, अगर उसने नहीं दिया तो शी इज आउट। दूसरा क्या, वो कभी डेट ब्रेक नहीं करेगी। जो मैं कहता हूं हर हफ्ते के बाद 5 से 10 दिन के बाद आपको उसके डेट के लिए पूछना है। डेट वो कभी ब्रेक नहीं करेगी विदाउट गिविंग अ काउंटर ऑफर। उसको काउंटर ऑफर देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने मंडे पूछा तो मंडे अगर वो अवेलेबल है तो मान लेगी, नहीं है तो बोलेगी मंडे आई एम रियली बिजी, लेट्स मेक इट ट्यूसडे। पर वो स्पेसिफिक देगी, लेट्स मीट अप ऑन ट्यूसडे दिस टाइम, या मान लो ऑन ट्यूसडे। पर अगर वो बोलती है या बोलती रिजेक्ट कर देती है बिना कुछ बोले, नो आई एम नॉट अवेलेबल या आई एम बिजी, या वो बोलती है कि आई लेट यू, आई एम नॉट अवेलेबल दिस टाइम बट आई लेट यू नो फॉर फ्यूचर, और मे बी आई लेट यू नो ऑन ट्यूसडे, लेट यू नो मे बी, will tell you, yes, these are the signs to just say no indirectly, and this shows that she is not interested in you. अब देखिए, जो प्रोफेशनल डेटर्स होते हैं या गोल्ड डिगर्स होते हैं वो ये सब भी करती हैं, फोन नंबर भी देती हैं, डेट पे भी आती है, डेट ब्रेक नहीं करती, अच्छा बिहेव भी करती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। आप ये बात समझिए, कोई भी चीज लंबा चलता है। मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ता वो बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, अगले हफ्ते से वो गायब हो गई। या मान लीजिए आप जब कांटेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 महीने बाद आप कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बिहेव कर रही है, पर उसके बाद कांटेक्ट वो आपको कर ही नहीं रही है। पर जब भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे से बिहेव कर रही है, ऐसा दिखा रही है जैसे कि आप ही हैं उसके लाइफ में। सो ये समझिए, कंसिस्टेंसी होगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी में ही, 2 महीने का मैं टाइम देता हूं कंसिस्टेंसी में, 2 महीने आपको ट्रैक करना है उसको। दूसरा, उसका चेजिंग बढ़ेगा, उसको मैसेज करने का मन ज्यादा करेगा, वो ज्यादा बात करेगी, ज्यादा आपको मिलने को बोलने लगेगी आने वाले टाइम में। अगर चेजिंग नहीं बढ़ रहा, ज्यादा उसको मन नहीं कर रहा बात करने को, फिर भी वो मिल रही है, मतलब वो गेम खेल रही है, आपके पैसे से उसको इंटरेस्ट है, या वो जस्ट गोइंग विद द फ्लो कर रही है। तो कंसिस्टेंसी आपको देखना है, हर हफ्ते दर हफ्ते एक फॉलो होगा। अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 कॉल कर रही है, अगले हफ्ते 2 या 3 करेगी, ऐसे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते में 2 किया, अगले हफ्ते उसने 10 कर दिया, या मान लो अगले हफ्ते किया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी आपको 2 महीने के लिए देखना है, तब आप लड़की को भरोसा करिए। कभी भी 1-2 हफ्ते में भरोसा मत करिए, 3 हफ्ते में भरोसा मत करिए, 2 महीना देना ही देना है। कई बार लड़के इस ट्रैप में भी फंस जाते हैं जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप की। लड़कियां ना, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेक्स के लिए बॉयफ्रेंड बनाती हैं और सेक्स कर लेती हैं। तो लड़का सोचता है बस अब सब कुछ हो गया, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, बट दैट्स अ ट्रैप। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो खाली सेक्स करना चाहती है, या आपको यूज करने के लिए, आपके साथ सेक्स करके आपको यूज करना चाह रही है, या ब्ला ब्ला ब्ला। अगर एक इंटरेस्टेड लड़की होगी, इतना फटाक से सेक्स कभी नहीं करेगी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक या थर्ड वीक में। वो बहुत इतना ब्लंट नहीं होती लड़कियां। जो गंदी लड़कियां होती है, हरामी लड़कियां होती है, वही लोग इतना ओपन माइंडेड और ब्लंट होती है। जो जेन्युइन लड़की है वो बहुत स्लो होती है, सटल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2 महीना कर लिया, उसके बाद अगर उसको करना भी है, वो बहुत सटल वे में बोलेगी कि यू नो कम, अगर उसका घर खाली है, यू नो कम फॉर अ कॉफी एट माई हाउस, ऐसे बोलेगी।
दैट्स अ साइन दैट शी वांट्स टू गो अहेड सेक्सुअली विद यू। वो कभी पहले बार में टच करके फिजिकली आपको नहीं शुरू हो जाएगी सेक्सुअली, अगर कोई कर रही है तो दैट्स अ फ्रॉड। सो ये जो मैंने बोला है, ज्यादातर वो बोलेगी, आपके सड़े सड़े जोक्स पे वो हंसेगी, कंफर्ट आपके अनुसार हो जाएगी, आपके अनुसार एडजस्ट कर लेगी, कंफर्टेबल हो जाएगी, आपको हेल्प करेगी। एक और पॉइंट ये, गर्ल्स विल हेल्प यू, और ये मैं फिर बता रहा हूं, ये सब चीज 60 डेज के लिए आपको देखना पड़ेगा। गर्ल्स विल हेल्प यू, नेगेटिव बातें नहीं करना है, पॉजिटिव बात करना है। और गोल्ड डिगर्स का सबसे बड़ा एक और चीज है कि आप उनको ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स में मत ले जाइए। आप उनको नॉर्मल मिडिल क्लास या थोड़ा सा गरीब गरीब मतलब भिखारी सड़क छाप में नहीं बोल रहा हूं, एक नॉर्मल कॉफी पे ले जाइए और रेगुलर ले जाइए, 2-3 बार वो सीधा आउट हो जाएगी। वो सिर्फ उसको पैसे से मतलब है। तो अगर आप जितना महंगी जगह ले जाएंगे उतना वो आपके साथ टिकी रहेगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स गाइस, डोंट फॉल इन द ट्रैप। और मेरे रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि मेरे से जो सेशंस भी लेते हैं ना, वो बोलते हैं अरे वो लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया था बहुत जोर से, फिर पैसा भी दिया उबर के लिए, उसी ने दिया पैसा, और मेरे को इंटरेस्ट दिखा रही है, पर मेरा डेट ब्रेक कर दिया, फोन नहीं उठाया, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोलता हूँ यार तुम लोग मेरे को फॉलो भी करते हो फिर भी उल्टा करते हो। फोन नहीं उठा रही है, फोन नंबर नहीं दे रही है, डेट ब्रेक कर रही है, और तुम समझ रहे हो तुम्हें इंटरेस्टेड है। दैट इज ऑल मेड अप एंड फॉल्स थिंग टू जस्ट कंफ्यूज यू एंड यूज यू। थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई पर्सनल सिचुएशन है, प्राइवेट पेड सेशन लीजिए मुझसे, मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी लिंक ज्वाइन करिए, और कोई डाउट्स है, अगर मैंने कुछ मिस किया तो कमेंट सेक्शन में डालिए और बताइए किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। थैंक यू।